मुसाफिर घर से निकला। एक मुसाफिर घर से निकला, जा रहा तो एक नजर अंधे पे पड़ी। अंधे को देखा एक व्यक्ति ने, एक हाथ में लाठी थी और एक हाथ में बंधी घड़ी। अब उस अंधे को देख करके मुसाफिर कहता है, सुनिए सूर जी, क्या ये बता दी जाएगी, आंखों से तुम अंधे हो फिर घड़ी ये किस काम आएगी? आंखों से अंधे हो घड़ी किस काम आएगी? अंधा व्यक्ति मुस्कुरा करके कहता है, सुन आंखों वाले, तू भी उसी का बंदा है, मैं भी उसी का बंदा हूं। तू अक्ल से खारिज है और मैं आंखों से अंधा हूं। कारण तू अक्ल से खारिज है और मैं आंखों से अंधा हूं। तू इस घड़ी की बात करता है, इस घड़ी को भूल जा। क्यों? ये तो हटा दी जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर जो कभी न टाली जाएगी, जो कभी न टाली जाएगी। इस घड़ी को भूल जा, ये तो कलयुगी है, इस घड़ी को तो हटा दिया जाएगा। उस आखिरी घड़ी को याद कर जो कभी न टाली जाएगी, जो कभी न टाली जाएगी। उस घड़ी को तू पवित्र बना, पावन बना। जब वह पवित्र बन जाएगी तो सब कुछ अपने आप सुलभ हो जाएगा। तो विगत 3 दिनों से भगवान के चरणों का आश्रय लिए यहाँ बैठे हैं। जब उनके चरणों में हम आश्रय लेकर बैठ जाते हैं तो चिंता नहीं, टेंशन नहीं। और आज सच पूछा जाए तो गौश नगर वासी पर कृपा हो गई। किस पर कृपा हो गई? जो पंडाल से बाहर बैठते थे उन पर मेरे कन्हैया ने कृपा कर दिया, सब पंडाल में आके बैठे। आप जानते हो पंडाल में कौन आ सकता है? जिस पर मेरे प्रभु की कृपा होती है वो, नहीं तो चाहे घरों में बैठा रहे, चाहे रोड पर खड़ा रहे, चाहे कहीं पर बैठा रहे, वो इस पंडाल में आ नहीं सकता। और कृपा ऐसी की है, कृपा करने की तो उसकी आदत है। सुंदर भाव, उनके चरणों में बैठे हैं, टेंशन किस बात का? अरे कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी उनके चरणों में झुक जाने के बाद। यहाँ आ जाने के बाद कुछ बिगड़ता नहीं है, हमेशा बनता है। तो उनके चरणों में आश्रय लेकर के बैठे हैं, उनकी कृपा बरस रही है। अब वो तुम पर निर्भर करता है कि तुम उनकी कृपा में कितना भीग पाते हो। बरस बराबर रही है, वह तुम पर निर्भर है। कब बरसेगी कृपा माताओं? जब हृदय को कोमल बना करके यहाँ बैठोगे तो। हृदय में प्रेम होगा, करुणा होगी, भक्ति होगी, तभी इसकी कृपा बरसेगी। सुंदर भाव, एक एग्जाम्पल देते हैं। एक ऋषि, बड़ी सुंदर बात है, सुनिएगा। एक चाबी ने ताले से कहा, ताला और चाबी और हथौड़ा तीनों में बात होती है। तो देखिए, ताले की चाबी से हथौड़ा कहता है, अरे चाबी तू इतनी बड़ी है,
अरे चाबी तू इतनी छोटी है, मैं तुझसे बहुत बड़ा हूँ। हथौड़ा और चाबी में अंतर है, बल में। मैं बहुत बड़ा हूँ और तू बहुत छोटी है, लेकिन मैं ताले तक जाता हूँ, उसको खोल नहीं पाता हूँ, तोड़ जरूर देता हूँ। लेकिन चाबी तू ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ती है जो तू जरा सी है, तेरे वहां जाने से ताला खुल जाता है, और मैं कितना भी प्रयास करूं वो खुलता नहीं, टूट जरूर जाता है। तो चाबी ने मुस्कुरा करके कहा, सुनिएगा, तुम में बल ज्यादा है, ताकत है, तो तुम्हें अहंकार है। मुझ में कोई बल नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ, और मुझ में तुम में अंतर है। मैं ताले के भीतर तक जाती हूँ, ताले से प्रार्थना करती हूँ, याचना करती हूँ प्रेम से, वो मेरी बात मान लेता है, वो खुल जाता है। और तुम जाते हो, तुम प्रार्थना नहीं करते हो, क्या करते हो? तुम प्रहार करते हो। और मैं प्रार्थना करती हूँ तो मैं उसको खोल पाती हूँ। ऐसे ही कथा में आए हो तो यहाँ प्रहार से तुमको कुछ नहीं मिलने जाना, और प्रवेश से और प्रेम से तुम्हें यहाँ सब कुछ मिल जाता है। ऐसी कथा तुमको भगवान की सुलभ हो पाती है। तो प्रवेश करिएगा इसमें। प्रवेश भी किसको मिलता है? जिस पर मेरे ठाकुर जी की कृपा होती है उसको इसमें प्रवेश मिलता है। यहाँ बैठकर भी प्रवेश नहीं मिलता, कुछ ऐसे भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। क्यों? कथा में बैठ करके यदि मन भटक जावे तो क्या प्रवेश मिल जाना है? कथा में बैठ करके मन को नहीं भटकाना, मन को कहाँ रखना? अरे जहां तुम शरीर से बैठे हो वही मन को लाइएगा, खींच कर लाइए। मैं जानती हूँ दुनिया में सबसे चंचल, सबसे तीव्र गति पर यदि कोई दौड़ने वाली चीज है तो मन है। इस मन को बस में करके यहाँ बैठ जाओगे तो सब अपने आप मिल जाएगा। एक बार दोनों हाथ उठा के बाके बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि ये भी तुम खूब जानते होगे, सब श्रोता एक बात को सुनेंगे। आज यहाँ बैठे हो तो मन में एक बात अपने से ही खुद प्रश्न करो। वो प्रश्न कौन सा है? 10 सेकंड के लिए आंख बंद करके खुद से पूछो, और खुद से जितनी अच्छी हम बात कर पाते हैं उतनी अच्छी दूसरे से बात नहीं होती। ये भी ध्यान रखना। खुद से प्रश्न करो, मैं दुनिया में क्यों आया? कभी सोचा मैं दुनिया में क्यों आया? ये बात कभी आपने सोची? कितनों ने सोची बताना? किसी ने नहीं सोची ना। मैं दुनिया में क्यों आया? चलो भूल जाओ इस बात को। और आ ही गया तो दुनिया में आकर के मैंने क्या किया? आज कथा सुनकर के जाना, जाते जाते आपको 11 पौने 12 बज जाएगा। तो आज तो सो जाओगे। जब ये माइंड रिलैक्स होता है सो करके तब ही अच्छा काम करता है। सुबह उठना 4 बजे और 4 बजे से 6 बजे तक जो भजन होता है और जितने प्रेम से ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं वो 24 घंटे में किसी भी घड़ी में AM 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक कल जल्दी उठना, स्नान करना, कमरे में अंदर जाना, कमरा अंदर से लॉक कर लेना, खिड़की से चाबी बाहर फेंक देना और अपने आप से प्रश्न करना मैं दुनिया में क्यों आया? आया तो मैंने क्या किया? घड़ी लगा लेना, 1.5 मिनट में तुम्हारा हृदय तुमको उत्तर दे देगा।
जब तुमसे कभी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं निकलता हो तो अकेले में जाकर के बैठ जाना और खुद से प्रश्न करना, जरूर तुमको संशोधन मिलेगा। जरूर तुम्हारा हृदय तुमसे कहेगा तुम दुनिया में क्यों आए और आए तो क्या किया। दुनिया में आए हो तो कुछ न कुछ अच्छा करके जाओ। दुनिया में आए हो तो ऐसा करके जाओ, तुम्हारा नाम परमहंसों में आए, तुम्हारा नाम कवियों में आए, तुम्हारा नाम श्रेष्ठ जनों में आए, तुम्हारा नाम अच्छे लोगों में आए, तुम्हारा नाम बुद्धिमानी में गिना जाए। ऐसा करके कुछ जाओ। आए हो तो ऐसा नहीं आए और सांसें पूरी करके पशु की भांति इस दुनिया से चले गए। आए हो तो ऐसा कुछ करके जाओ, चाहे समाज के हित जिम्मेदारी लो, चाहे किसी के, चाहे संतों के प्रति जिम्मेदारी लो, किसी न किसी जिम्मेदारी को पूरा करके जाओ। आए हैं दुनिया में, बचपन खेल में गया। बचपन खेल में जाता है कि नहीं जाता है? जवानी यूं ही चली जाती है इधर उधर की बातों में, लोगों की ईर्ष्या सुनने में, लोगों की ईर्ष्या करने में बड़ा आनंद आता है व्यक्ति को। और बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया, तीसरी अवस्था है बुढ़ापा। बुढ़ापा आ गया, शरीर काम करता नहीं, कब करोगे भजन, कब लोगे समाज के हित जिम्मेदारी। एक बात को, जितनी अच्छी भक्ति बचपन से होती है उतनी अच्छी भक्ति न जवानी में होती है और न ही बुढ़ापे से। भक्ति की अवस्था कौन सी है? भक्ति की अवस्था कौन सी है? जवाब दो, भक्ति की अवस्था कौन सी है? भक्ति बचपन से ही करना चाहिए। बचपन में की नहीं तो जवानी में करोगे क्या? जवानी में की नहीं तो बुढ़ापे में होगी कैसे? आसन जीतो, और जिसने आसन जीत लिया, अरे वाह, उसको तो भगवान अपने आप मिल जाता है। आसन भी जीतना सबके बस की नहीं।